हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बीइंग इंजीनियर। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर आकाश गुप्ता। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप एक नया मकान बनाने जा रहे हो या बनाने की सोच रहे हो तो उसकी कीमत हम कम किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि मकान बनाना आज भी हम मानते हैं कि बहुत ही कठिन काम है। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि अगर आप मकान बना रहे हो तो उसकी कीमत कम कैसे कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा मकान आपके पास जितना कैपिटल है, जितनी जमा पूंजी है, उसमें बनाने में मदद हो और आपका घर अच्छे से तैयार हो जाए। और ऐसा नहीं कि आप जीवन भर लोगों के कर्ज चुकाते रहे। मतलब आपको एक अच्छा मकान कम से कम कीमत में कैसे बनाना है, इस वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप मकान बनवा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली बात, अगर आप मकान बनवा रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर कैपिटल पूंजी होती है। तो आप चाहते हो कि आपका मकान अच्छा बने और आप जब अपना काम शुरू करते हो तो आप पैसों पर ध्यान नहीं देते। आप ज़्यादा सरिया लगाते हो, ज़्यादा मटेरियल लगाते हो, ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल करते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो जमा पूंजी होता है वो आपके प्लिंथ लेवल तक ही ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो जाता है। और जैसे जैसे पैसे ख़त्म होते जाते हैं तो फिर आपको समझता है कि अरे पैसे तो कम पड़ रहे हैं। तब मित्रों, या तो आपको लोन लेना पड़ता है या फिर आपको आपका काम अधूरा छोड़ना पड़ता है। तो इस गलती को रोकने के लिए आपने एक काम करना है कि एक अच्छा इंजीनियर आपने हायर करना है। ठीक है। अब वो इंजीनियर आपसे 10,000, 20,000 या 30,000 रुपये जो भी है वो आपसे चार्ज लेगा। लेकिन ये जो इतनी बड़ी गलती हो रही है, ये होने से वो रोकेगा। आपके काम को आखिरी तक हम किस तरह लेके जाए जिसमें आपके कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा मकान बने, इससे आपका बहुत ही अच्छे तरह से फ़ायदा हो जाएगा। तो आपने इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है कि आपने एक अच्छे इंजीनियर को हायर करना है। ओके। दूसरी बात मित्रों, अगर आप किसी भी इंजीनियर को हायर नहीं कर रहे हो और कंस्ट्रक्शन का काम खुद ही करना चाहते हो, तो ऐसे में ये कुछ बातें जो आपने ध्यान देनी है जिससे आप आपके घर के लागत में थोड़ा पैसे कम कर सकते हो। ठीक है। तो मित्रों, जब भी हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो। ठीक है। आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन टू स्लैब। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे एक कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेते हैं, जिससे वो उन्हें कहते हैं कि आप इतना इतना पैसा हमारे पास है, वो ले लीजिए और हमें एक किचन, एक बेडरूम, एक हॉल, टॉयलेट, बाथरूम इतना हमें बनाकर दे दीजिए। ठीक है। आप बोलते हो कि हमें इतना इतना सब चाहिए और इतने इतने वक्त में बनाकर हमें मिल जाना चाहिए। तो मित्रों, वो काम तो शुरू कर देता है और आपने जितने पैसे में बोला है उस बात पर भी वो शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है तो आपको पता चलता है कि हमने जो बात कही थी कि इतने पैसे में काम होना चाहिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसा हमारा उस काम में लग जाता है। तो मित्रों, ये भी गलती आपने नहीं करनी है। इसके कारण क्या है? तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर जितना काम है उससे ज़्यादा कॉलम दे देता है, कई ज़्यादा बीम हो जाती है। तो कई जगह पर हमारे कॉलम की लोकेशन भी गलत हो सकती है। अगर आपको 10 कॉलम लग रहे हैं और अगर आप 12 दे रहे हो कि चलिए 2 कॉलम एक्स्ट्रा देने से हम अपने घर की ताकत बढ़ाएंगे, तो ये भी गलत है। क्योंकि आपने ताकत बढ़ानी नहीं है, बल्कि आपने पैसा बढ़ाया है। क्योंकि आपके घर को जितनी मजबूती चाहिए उतनी मजबूती 10 कॉलम से भी मिल ही जाएंगी। लेकिन आपने अगर जो ज़्यादा 2 कॉलम में खर्चा किया है तो उससे आपका ओवरऑल कॉस्ट ही बढ़ने वाला है। उसी तरह से अगर आप बीम कॉलम में जो भी आपको सरिया लगता है, जो भी आपको सीमेंट लगता है, ठीक है, इस पर भी अगर आप इनकी मात्रा पर ध्यान नहीं देते हो तो आपको इन्हें कंस्ट्रक्शन के वक्त में कहीं गुना ज़्यादा मटेरियल आपका उसमें चला जाता है। तो मित्रों, इस एक चीज़ मैंने अक्सर देखी है कि
जब आप सीमेंट खरीदने जाते हो तो आप सबसे अच्छा और महंगा सीमेंट खरीदना चाहते हो, जिससे आपका घर बहुत ही मजबूत बनेगा, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी महंगी सीमेंट है मतलब बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको पता चलेगा कि सीमेंट हमने कौन सा कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही अलग अलग तरह की सीमेंट होती है। तो आपने सीमेंट फुटिंग में किस तरह की इस्तेमाल करनी है, कॉलम में किस तरह की इस्तेमाल करनी है, स्लैब में कौन सी इस्तेमाल करनी है, प्लास्टर में किस तरह की सीमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम हल्की सीमेंट का भी इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो ये सब बातें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा। तो मित्रों, अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देते हो तो आपका 2 से 3 लाख रुपए तक का जो नुकसान होने वाला था वो बच सकता है। तो आपको पछतावा नहीं होगा कि आपका काम कहीं रुक गया या आपको लोन लेना पड़ा। आपका काम आखिरी तक जाएगा और आपके जो पैसे हैं, आपकी जो जमा पूंजी है, उसी में ही आपको एक अच्छा वर्क, अच्छा स्लैब, अच्छा घर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बातें बताई हैं वो समझ में आई होंगी, और आप एक अच्छा मकान बनाने में जो भी गलतियाँ हैं वो नहीं करोगे।